Assalamu alaikum and very good morning to all my dear students. How are you all? How was your internal assessment? Have you written properly, students? I hope you have done best. Okay? So, students, today in your class 2, your subject English, I am going to make recapitulation of your unit number 3. Okay, students? So, everyone, open your Marigold textbook. Come to your unit number 3. Let's see. What is the name of your unit number 3? There is poem. And the name of the poem is A Smile. Students, everyone, you like smile? सबको smile पसंद है ना? Yes. Here also you can see this girl is making smile. This boy is also making smile. Okay. So, let's see the summary of this poem. Students, in this poem, the poet says that smile is a quite funny thing. Okay, it wrinkles up your face. ये जो smile है वो funny thing है और ये जो face है हमारा उसके ऊपर जब हम smile करते हैं तो wrinkles होते हैं. And when it's gone, you will never find. अगर smile चली जाए तो आप उसको find नहीं कर सकते. Its secret hiding place, but far more wonderful it is. ये जो स्माइल है वो सीक्रेट हाइडिंग प्लेस पे हाइड हो जाती है. मीन्स अगर एक बार चली जाए तो वो फिर से नहीं आती. ऐसा पोएट हमें कहते हैं. टू सी व्हाट स्माइल्स कैन डू, यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू. मीन्स अगर आपको स्माइल क्या कर सकती है ये जानना है तो आप किसी को एक स्माइल दो तो क्या होगा? He smiles at you and so one smile makes two. If you will smile at someone, he will also give you smile in reply. अगर आप किसी को स्माइल दोगे तो आपको भी रिप्लाई में क्या मिलेगा? स्माइल मिलेगी. सो क्या हुआ स्टूडेंट्स? एक स्माइल से दो स्माइल हो गई. ओके, सो दिस वन is the summary of this poem, A Smile. Students, it means that you have to be happy always. You have to give smile. Okay? ये poem में क्या बोला है? आपको smile देनी है और happy रहना है. Okay, students? Now, let's see its meaning of the word. First word is here, wrinkles. What is the meaning of wrinkles? Wrinkles means straight line on face. जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे ये जो चीक है वहां पे रिंकल्स होते हैं. ओके, तो हम इसको रिंकल्स बोलते हैं. देन सीक्रेट. सीक्रेट मीन्स प्राइवेट. एंड हाइडिंग प्लेस. हाइडिंग प्लेस मीन्स अ प्लेस टू हाइड. Okay, students, now let's see your lesson. Okay, what is the name of the lesson? The wind and the sun. Students, आपको पता है wind means पवन and sun already you know this one is sun. So students, in this lesson what happened? One day the wind and the sun were talking. एक दिन ये विंड और सन बातें कर रहे थे. क्या बातें कर रहे थे? Can you see that man walking down the road? I can get his coat off more quickly than you. ये विंड जो है तो विंड ने यू कैन सी हियर विंड ने ये सन को क्या बोला कि ये रोड पर जो मैन जा रहा है उसको आप देख सकते हैं. विंड ने सन को बोला. ये मैन यू कैन सी हियर ये मैन ने क्या पहना है? कोट पहना है. सो विंड से टू द सन दैट I can remove this man's coat as quickly as you can. मैं ये जो मैन का कोट है वो तुझसे भी फास्ट और जल्दी में रिमूव करवा सकता हूँ. मीन्स निकलवा सकता हूँ. तो सन ने क्या किया? स्माइल की और क्या बोला? We will see who is stronger. हम देखते हैं चलो
कि विंड तू स्ट्रांग है या मैं स्ट्रांग हूं। सो ये सन और विंड के बीच में ये बात हो रही है। सो विंड ने क्या किया, हु, विंड ने ऐसा किया। फिर मैन ने क्या किया, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टूडे, इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे, आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ। ये जो विंड फर्स्ट से ब्लो होने लगा तो ये मैन ने क्या किया, यू कैन सी हियर, देखो ये विंड बहुत फास्ट हो रहा है, ब्लू हो रहा है। ओके, तो ये मैन ने क्या किया, अपना कोट है ना टाइटली पकड़ लिया। ओके, यू कैन सी हियर, देखो ये मैन ने अपना कोट बहुत टाइटली पकड़ लिया विंड से बचने के लिए। फिर क्या हुआ, सन ने क्या बोला, नाउ इट्स माई टर्न, अब मेरा टर्न आया, यू कैन सी हियर। तो सन ने क्या किया, आई विल मेक्स हिम फील हॉटर एंड हॉटर। ये फील ने क्या किया कि ये जो मैन है उसको मैं बहुत हॉट मीन्स बहुत हॉट फील करवाऊंगा। ओके, गर्मी फील करवाऊंगा। सो अब ये मैन को हॉट लगी तो उसने क्या किया, यू कैन सी हियर, उसने अपना कोट निकाल दिया। ओके, सो अब ये विंड और सन दोनों में किसकी जीत हुई, हु वॉन इन द एंड, स्टूडेंट्स, इन द एंड दिस सन वॉन, क्योंकि ये जो मैन को बहुत गर्मी लगी, हॉट लगी, तो उसने क्या किया, अपना कोट निकाल दिया। सो इन द एंड दिस सन वॉन। ओके स्टूडेंट्स, here your story finish. Let's see its textbook exercise. Students, here are some doing words in the story. ये जो स्टोरी थी उसमें डूइंग वर्ड्स थे, कौन से, फॉर एग्जाम्पल देखो, वॉकिंग, स्माइलिंग, ब्लोइंग एंड पुलिंग। Now students, you have to find 3 more doing words in the story that end in ing and then write them here. Students, आप लोगों को ये जो doing words हैं ing वाले, ऐसे more words find out करने हैं स्टोरी में से और फिर लिखने हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर आंसर इज शाइनिंग, then weeping and then puffing. Okay, these 3 words are ending with ing, you can see here, here also ing, here also and here also. Next one, choose the right word from the box below and fill in the blanks. Students, here one box is given, you can see. So, in this box, words are also given. So, students, using this word, you will fill this blank. Okay? यहाँ पे ये जो बॉक्स दिया हुआ है, उसमें जो वर्ड है, तो ये प्रॉपर वर्ड चूज करके आपको ये ब्लैंक फिलअप करनी है। लेट्स सी, वन डे द विंड एंड द सन हैड अ competition. They blank to make a man take off his coat. एक दिन क्या हुआ, विंड और सन के बीच में कंपटीशन हुई। They blank. So students, here your answer is wanted. They wanted to make a man take off his coat. ये विंड और सन क्या करना चाहते थे, मैन का जो आदमी था उसका कोट निकलवाना चाहते थे। फर्स्ट द विंड ब्लैंक हार्ड, सो विंड ने क्या किया, ब्लू। ओके, फ्रॉम हियर द बॉक्स यू विल राइट ब्लू। फर्स्ट द विंड ब्लू हार्ड, द मैन ब्लैंक हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ, सो मैन ने क्या किया, मैन टुक हिज कोट टाइटली, मैंने अपना जो कोट था वो टाइटली पकड़ लिया। देन
द सन ब्लैंक शाइनिंग हार्ड। सन ने क्या किया? स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड। सन ने बहुत ही हार्ड शाइन करना स्टार्ट किया। सो क्या हुआ? द मैन ब्लैंक हॉट एंड ही ब्लैंक ऑफ हिज कोट। सो मैन को क्या फील हुआ? द मैन फेल्ट हॉट एंड ही टुक ऑफ हिज कोट। जो आदमी था उसको हॉट फील हुआ और उसने अपना कोट निकाल दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, कम टू योर पेज नंबर 50. Look at these pairs of words with opposite meanings. Students, you can see here. Here opposite words are given. First word is hot. So what is the opposite word of hot? Cold. Hot, cold. Big, small. Big का opposite word क्या होता है? Small. Strong, weak. Strong का opposite word क्या होता है? Weak. Now write the opposite of. अब आपको ये जो words दिए गए हैं उसके opposite word लिखना है. Okay? So good. Good का opposite word क्या होता है? Bad. B-A-D. Bad. Hard. Hard का opposite word soft. Hard, soft. Then tall. Tall का opposite word क्या होता है? Short. Tall, short. Then कौन सा word है? Black. तो black का opposite word क्या होता है? White. Black, white. Okay, students? Now here crossword puzzle is given. Okay? Look at the pictures and complete the words in the puzzles. Students, आपको ये पिक्चर देखने हैं और फिर पिक्चर देख के उसका स्पेलिंग यहाँ क्रॉसवर्ड पजल में लिखना है. ओके स्टूडेंट्स? सो हियर यू कैन सी फर्स्ट पिक्चर कौन सा है? ये कौन है? मैन. सो मैन का स्पेलिंग क्या आएगा? M-A-N, मैन. ओके. नाउ सी नंबर 2. ये नंबर 2 पे कौन सा पिक्चर है? कोट. यू कैन सी. ओके. सो कोट का स्पेलिंग क्या आएगा? C-O-A-T. कोट. ओके. विच वन इज योर थर्ड पिक्चर? ये क्या है? सन. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सन? S-U-N, सन. एंड विच वन इज फोर्थ पिक्चर? ये फोर्थ वाला पिक्चर कौन सा है? विंड. ओके. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ विंड? W-I-N-D, wind. Okay, students? Turn your page. Come to your page number 51. Okay? Students, here, see your exercise. Are these sentences right or wrong? Students, ये जो sentence है, ये right है या wrong है, वो आपको लिखना है. Okay? फर्स्ट यू हैव टू रीड दिस वन. ये रीड करना है, फिर आपको ये सेंटेंसेस राइट है या रॉन्ग है वो लिखना है. सो लेट्स रीड. अ बिग विंड. ओके. अ बिग विंड इज ब्लोइंग. लुक, द लीव्स आर फ्लाइंग. द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन. इट कैन ब्लो हाउसेस डाउन. माय हाउस इज ओल्ड. Will it come down? So students, from this paragraph you have to answer. Okay, let's see. First one, the wind can blow down a house. So you can see here. Okay, it can blow house down. So this sentence is correct. Okay students, ये sentence correct है. Number 2, the wind can blow down a field. Field means खेत. So students, is there given here? No. So students, this sentence is wrong. ये wrong है. Number 3, the wind can blow down a child. This one is also wrong. Okay. Number 4, the wind can blow down a tree.
Yes, you can see here the wind can blow trees down. So this sentence is correct. Number 5. The wind can blow down a river. ये जो wind है वो river के नीचे से blow हो सकता है. Students, this sentence is wrong. Okay, so you will take here wrong. Okay, students. Here the revision of your unit number 3 finished. You will read your lesson also, poem also, textbook exercise also, CW work also. Okay, students, I hope you understood this unit. Study well, stay safe. Thank you. Have a nice day.